जिस प्रकार से अफजल अंसारी साहब को आपने जिताकर अखिलेश यादव को उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया है, मैं आपसे इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर आपसे भीख मांगता हूं कि हमसे गलती हो गई होगी, भविष्य में हमसे गलती हो गई होगी, तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। जिस व्यक्ति को हमारे आचरण व्यवहार से अगर गलती हुई होगी तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उनसे क्षमा चाहता हूं कि आप हमें माफ कर देना। लेकिन मेरे साथियों, जो हमारे पिता की सोच थी, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और गाजीपुर में सातों की सातों सीट जिताकर अखिलेश यादव की उस कार्रवाई को मजबूत करने के लिए और पीडीए को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से अफजल अंसारी साहब ने आपके बीच में निवेदन करने का काम किया, वो इसलिए इन्होंने निवेदन करने का काम किया है कि अगर मैं प्रधान हो जाऊंगा, क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो जाऊंगा, जिला पंचायत का सदस्य हो जाऊंगा, ब्लॉक प्रमुख हो जाऊंगा, चेयरमैन हो जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब आपका नहीं होगा तो मेरे साथियों आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, हमारे दिल की भावना का सम्मान करते हुए और श्रद्धेय हमारे पिताजी की दिल की भावना का सम्मान करते हुए मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं। मैं आपसे एक ही भीख मांगता हूं और एक ही संकल्प चाहता हूं। आप हाथ उठाकर पिताजी के सामने आप संकल्प लीजिए कि हमसे अगर भविष्य में कोई गलती हुई होगी तो हम उसको माफ कर देंगे, लेकिन 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को उस पीडीए को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सरकार बनाने का काम करें। मेरे साथियों, यही मैं अपना दामन फैलाकर आपसे अपील करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इससे बड़ा हमारे और आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी विधायक हैं, माननीय मंडू अंसारी जी विधायक हैं, माननीय जयकिशन साहब विधायक हैं, माननीय अंकित भारती साहब विधायक हैं और आपने भी हमें विधायक बनाया। हम 5 विधायक हैं गाजीपुर जनपद में, लेकिन मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में एक लौता नेता है अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? मेरे साथियों, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे तब तक न हमारा विकास हो पाएगा, न आपका विकास हो पाएगा, न दलित शोषित वंचित पिछड़ा से लेकर के तमाम ऐसे आदि आबादी के लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी को मानने और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनको रोजगार नहीं मिल सकता है, बेटियों को नौकरी नहीं मिल सकती है। जो हमारे किसान हैं आज परेशान हैं, उनकी फसल की लागत का मूल्य नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी भावना, हमारे मन, जो हमारे आंसू हैं, पिताजी के मैं सामने जाता हूं छलक ही जाता है। इसलिए कि उतना उन्होंने मोहब्बत देने का काम किया है, हमारे लिए भगवान है। बेशक मैं कह सकता हूं कि वो हमारे पिता थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे भगवान भी थे, और तीसरी तरफ मैं कहूंगा वो न जाने कितने ऐसे लोगों के भगवान हैं जिनके घरों में चिराग भी उन्होंने जलाने का काम किया, जिनके घरों में चिराग भी जलाने का काम किया। मैं इसीलिए तो उनकी इस मूर्ति के सामने, इस प्रतिमा के सामने खड़ा होकर भावुक मन से और दबे मन से मैं कह रहा हूं कि हमसे जो गलती हुई होगी मेरे साथियों, जाने अनजाने में उसको माफ कर देना। अगर हमारे भविष्य में अगर मौका मिलेगा
तो आपकी भावना का भी हम सम्मान करेंगे, आपकी भावना का भी हम सम्मान करेंगे और आपका मदद भी करने का काम करेंगे। इसलिए कि हमारे पिता ने वो हमारे अंदर जो बीज बोने का काम किया है। जब भी मैं किसी गरीब को देखता हूं, आंखें छलछला जाती है। जब दरवाजे पर व्यक्ति आता है और कहता है कि हमारी बेटी की शादी है, तो मन बड़ा दुखित होता है। मैं मन करता हूं कि अपना घर और द्वार उस बेटी को दे दे। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि जितना पिताजी ने हमारे लिए किया है, आपके लिए किया है, वो कहीं न कहीं उनकी भावना, हमारी भावना आपके साथ जुड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता कि साथियों, आप सुबह से इतना वक्त आपने देने का काम किया है। जितने लोग पहुंच पाए हैं उनके चरणों का मैं वंदन करता हूं, और जितने लोग नहीं पहुंच पाए, जिनके घर से ही कहीं न कहीं हमारे पिताजी के लिए 2 आंसू और 2 फूल टपकाने का काम किया है, मैं उनके भी चरणों का वंदन करता हूं। वो इसलिए मैं कर रहा हूं कि व्यक्ति के रहते व्यक्ति की पहचान नहीं होती, व्यक्ति के रहते व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी पहचान होती है साथी। व्यक्ति के चले जाने के बाद उसकी पहचान होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं